अगर आप यह वीडियो सोने से पहले सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। रात का आखिरी समय वही समय होता है जब आपका मन दिन की भागदौड़ से बाहर निकल चुका होता है और भीतर की बातें सुनने के लिए तैयार होता है। इस समय बोले गए शब्द दिमाग में अटकते नहीं हैं, वे सीधे भीतर उतरते हैं और वहीं काम करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको कोई चमत्कारी दावा या लंबा मंत्र नहीं देने वाला हूं। आज आपको सिर्फ ऐसे शब्द सुनने और बोलने हैं जो सोते समय आपकी दिशा बदल सके। यह वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए, बीच में रोकिए मत, क्योंकि रात में अधूरा सुना गया शब्द अधूरा असर करता है। अब बस आराम से लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इन शब्दों को अपने साथ बहने दीजिए। नाइट माइंड साइंस प्लस स्पिरिचुअल लॉजिक। सोने से पहले का समय इसलिए खास होता है क्योंकि इस समय आपका दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। दिन में मन तर्क करता है, तुलना करता है और हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जैसे ही नींद पास आती है वही मन शांत हो जाता है। इस अवस्था में चेतन मन पीछे हटता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अवचेतन मन वही हिस्सा है जो आपकी आदतों, विश्वासों और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। इसीलिए रात में सुने और बोले गए शब्द तर्क से नहीं टकराते, वे सीधे भीतर जगह बना लेते हैं। विज्ञान इसे सुझाव ग्रहण करने की अवस्था कहता है और आध्यात्म इसे स्वीकार की अवस्था मानता है। जब विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तब उस समय बोले गए शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावी बन जाते हैं। यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक सही वाक्य धीरे धीरे आपकी किस्मत की सोच को बदलना शुरू कर देता है। Why thank you universe works। यूनिवर्स मांग की भाषा नहीं समझता, वह भावना की भाषा समझता है। जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं तो आपके शब्दों के पीछे कमी की भावना होती है, लेकिन जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो उस वाक्य के पीछे स्वीकार और भरोसे की भावना होती है। धन्यवाद कहना यह संकेत देता है कि आप मान चुके हैं कि जो आपके लिए सही है वह अपनी प्रक्रिया में पहले ही चल रहा है। इस एक वाक्य में शिकायत नहीं होती, इंतजार नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो स्वीकृति ही वह अवस्था है जहां संघर्ष समाप्त होता है, और जब संघर्ष समाप्त होता है तभी रास्ते बनते हैं। इसलिए थैंक यू यूनिवर्स कोई जादुई शब्द नहीं है, यह आपके भीतर की स्थिति को बदलने का तरीका है। जब भीतर की स्थिति बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी के अनुसार आकार लेने लगती हैं। द 10-minute बेड टाइम रूल। यह अभ्यास जानबूझकर छोटा रखा गया है क्योंकि प्रभाव समय की लंबाई से नहीं, सही अवस्था से आता है। सोने से पहले के 10 मिनट वह समय होते हैं जब आपका मन पूरी तरह ढीला हो चुका होता है, लेकिन नींद में पूरी तरह डूबा नहीं होता। इस अवस्था में बोले गए शब्द न तो प्रतिरोध पाते हैं और न ही विश्लेषण। 10 मिनट से अधिक समय देने पर दिमाग दोबारा सक्रिय होने लगता है और कम समय देने पर गहराई नहीं बन पाती। यही कारण है कि यह नियम सटीक रखा गया है। इन 10 मिनटों में आपका काम कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। जब आप बिना दबाव और बिना अपेक्षा के शब्द दोहराते हैं तो वही शब्द अवचेतन मन में बीज की तरह बैठ जाते हैं, और जो बीज सही समय पर बोया जाता है वह बिना जोर लगाए अपने आप अंकुरित होता है। प्री स्लीप प्रिपरेशन। अब बात आती है तैयारी की, क्योंकि सही अवस्था के बिना सही शब्द भी असर नहीं करते। सोने से पहले मोबाइल और बाहरी आवाजों से दूरी बना लीजिए ताकि दिमाग को साफ संकेत मिल सके कि अब उसे रुकना है। कमरे की रोशनी हल्की रखें और शरीर को ऐसी स्थिति में ले आए जहां कोई तनाव ना हो। सांस सामान्य रखें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। इस समय आपका लक्ष्य मन को खाली करना नहीं है, बल्कि उसे शांत होने देना है। किसी परिणाम की कल्पना मत कीजिए और यह भी मत सोचिए कि कल क्या होगा। यह अभ्यास साबित करने के लिए नहीं है, यह भरोसा करने के लिए है। जब शरीर और मन दोनों यह मान लेते हैं कि अब नियंत्रण छोड़ दिया गया है, तभी बोले गए शब्द भीतर टिक पाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मैन बेड टाइम एफर्मेशन प्रैक्टिस। अब मुख्य अभ्यास शुरू होता है और यहाँ सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। आपको शब्द बदलने नहीं है, सजाने नहीं है और जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक ही लय में, शांत आवाज में या मन ही मन इन वाक्यों को दोहराइए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस डे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गाइडेंस दैट इज ऑलरेडी रीचिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज अलाइनिंग नेचुरली इन माई लाइफ। Thank you, universe, for the peace entering my mind and body.
थैंक यू यूनिवर्स फॉर द चेंजेस दैट आर ऑलरेडी इन मोशन। इन वाक्यों को 10 मिनट तक उसी क्रम में दोहराते रहिए। अगर बीच में ध्यान भटक जाए तो उसे वापस लाने की कोशिश न करें, बस शब्दों पर लौट आइए। यही स्थिरता इस अभ्यास को प्रभावी बनाती है। अब्जॉर्प्शन एंड लेटिंग गो। अब शब्दों को रोक दीजिए और किसी नए विचार को जगह मत दीजिए। इस समय कुछ समझने या महसूस करने की कोशिश न करें। अभ्यास यहीं पूरा हो चुका है और अब उसे छोड़ देना ही सही तरीका है। जब आप बिना किसी उम्मीद के चुप रहते हैं, तभी बोले गए शब्द भीतर स्थिर हो पाते हैं। यही वह क्षण है जब अवचेतन मन सक्रिय होकर अपने तरीके से काम करना शुरू करता है। कोशिश मत कीजिए कि तुरंत कोई बदलाव दिखे या कोई संकेत मिले। यह समय नियंत्रण छोड़ने का है, परिणाम सौंपने का है। आप बस शरीर को सोने दीजिए और मन को आराम करने दीजिए। यही छोड़ देना इस पूरे अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जो चीज जोर से पकड़ी जाती है वह अटकती है और जिसे शांति से छोड़ा जाता है वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। नाइट मिस्टेक्स टू अवॉइड। इस अभ्यास के बाद कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे आपको दूरी रखनी होगी, क्योंकि यही छोटी बातें असर को कम कर देती हैं। अभ्यास खत्म होते ही मोबाइल उठाना या किसी भी तरह की स्क्रीन देखना मन को दोबारा सक्रिय कर देता है। इसी तरह दिन की समस्याओं, अधूरी बातों या कल की योजनाओं पर सोचना भी उस शांति को तोड़ देता है जो अभी बनी है। इस समय खुद से कोई सवाल मत कीजिए और यह मत परखिए कि तरीका काम करेगा या नहीं। यह अभ्यास जांचने के लिए नहीं है, यह स्वीकार करने के लिए है। अगर आप अभ्यास के बाद मन को फिर से व्यस्त कर देते हैं तो बोले गए शब्द भीतर टिक नहीं पाते। इसलिए अभ्यास के बाद सीधा सो जाना ही सबसे सही और प्रभावी तरीका है। अगर यह वीडियो आपको भीतर से शांत कर पाया हो और सोने से पहले आपके मन को सही दिशा दे पाया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि लिखना उस भरोसे को और मजबूत करता है जिसे आपने अभी महसूस किया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें रात में सुकून और स्पष्टता की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हर रात सही शब्द सही समय पर आपके साथ हों तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा अभ्यास है जो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलता है।